अगर तुम्हें लगता है कि ये बस एक और समर आर्क चैलेंज वीडियो है जैसे तुम बाकी चैनल्स पर आजकल देख रहे हो तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ कोई कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं मिलता। जो भी तुमने दूसरी वीडियोस में अब तक देखा है वो भूल जाओ, क्योंकि साइकोलॉजी पर अब खेल अलग स्तर पर खेला जाता है। मैं तुम्हें आज ऐसे गुप्त सिद्धांत बताऊंगा जो इस समर में तुम्हारे ध्यान, शक्ति, शरीर और आत्म संयम कुल मिलाकर तुम्हारी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाएंगे। और ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये वीडियो आज तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो वीडियो को बीच में छोड़ना मत, क्योंकि आखिरी तक वो सीक्रेट अनलॉक हो जाएगा जो तुम्हारे समर आर्क को लेजेंडरी बना देगा। और वीडियो के एंड में नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या ये वीडियो समर आर्क चैलेंज पर सबसे बेस्ट और प्रैक्टिकल वीडियो है या नहीं है। तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम अपने दिमाग में दो बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो कि सेल्फ इंप्रूवमेंट की जो शुरुआत होती है उसके दो सबसे बड़े पिलर्स होते हैं। पहला पिलर तुम्हारा शरीर, तुम्हारी बॉडी। दूसरा पिलर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा माइंड। इन दोनों में से अगर एक ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो तुम्हारा खेल वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले जानो कि तुम्हें अपनी बॉडी पर कैसे काम करना है और क्या क्या स्टेप्स तुम्हें लेने हैं अपनी बॉडी को हेल्दी, फिट एंड फाइन बनाने के लिए। मैं आज रियलिटी बेस्ड बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें अपना वेट बढ़ाने की ज़रूरत है या फिर वेट कम करने की ज़रूरत है। नहीं, इनमें से कुछ नहीं। तुम्हें ज़रूरत है तो बस अपने आप को अंदर से फिट और फाइन बनाने की। बाहर से तुम कैसे दिखते हो ये तो लेवल 2 होता है। लेवल 1 में जो रियल इंप्रूवमेंट होती है वो होती है तुम्हारी बॉडी की इनर फिटनेस पर। तो ध्यान से सुनो कि तुम्हें करना क्या है। सबसे पहले तो तुम्हें 3 चीज़ों पर ध्यान देना है, और अगर तुमने ये कर लिया तो समझो 90% बॉडी फिटनेस तुम अचीव कर लोगे। बाहर से भी तुम्हारी बॉडी की इम्प्रूवमेंट जरूर होगी, लेकिन तुम्हारा जो फोकस होना चाहिए वो बस इस बात पर होना चाहिए कि तुम्हें अंदर से फिट बनना है, क्योंकि बाहर के बॉडी शो ऑफ से 1000 गुना महंगी होती है इनर बॉडी फिटनेस। तो ये रहे वो 3 स्टेप्स जो तुम्हें अपनी बॉडी के लिए लेने हैं। स्टेप 1, ध्यान दो अपने खान पान पर। उल्टा सीधा फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड खाना बंद करो और हेल्दी डाइट पर फोकस करो। और आजकल तो तुम्हें खुद ही पता है कि बाहर के खाने में क्या क्या जोल हो रहे हैं। पता है ना कि अभी मोमोज वाले केस में क्या हुआ था, जहां कुत्ते का सिर मिला था। तो समझदार बनो, अपना ध्यान रखो और सिर्फ घर पर अपनी आंखों के सामने बना हुआ भोजन ही अपनी बॉडी में जाने दो। तुम्हारी बॉडी कोई डस्टबिन नहीं है कि तुम जो मर्जी उसमें डालते जा रहे हो। जो चीज़ें तुम्हारी बॉडी के लिए बेकार है या तुम्हारी बॉडी को वीक करती है, कमज़ोर बनाती है, तुम उसे क्यों खाते हो। इसमें फास्ट फूड आता है, ज़्यादा चाय या ज़्यादा कॉफ़ी भी आती है, ओवर ईटिंग भी तुम कई बार कर लेते हो, और इसके अलावा जब खाना खाते हो तो तुरंत उसके बाद पानी भी पी लेते हो। ऐसे हेल्दी रहोगे तुम्हारे लिए कौन सा भोजन सही है या कौन सा गलत है ये तुम्हारी बॉडी उस भोजन को देखते ही उसी वक्त बता देती है। लेकिन तुम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो अब से अपने मन पर कंट्रोल रखना शुरू करो और सिर्फ वही फूड अपने अंदर जाने दो जो तुम्हारी बॉडी को हेल्दी, फिट एंड फाइन बनाने में तुम्हारी मदद करता है। जो तुम्हारी बॉडी को बेकार करे ऐसे फूड को, ऐसे भोजन को तुम्हें बिल्कुल रेड लाइट दिखा देनी है। और अगर तुम्हारे घर वाले या तुम्हारे दोस्त ये बोलें कि एक बार खाने से कुछ नहीं होता, तो उनके सामने कचरा लाकर रख देना और उन्हें बोलना उस कचरे को खाने के लिए। अगर वो मना करें तो उन्हें भी सेम बात बोलना कि एक बार खाने से कुछ नहीं होता। फिर अगली बार वो तुम्हें ये बात कभी नहीं बोलेंगे। बात को समझो, जो भोजन तुम्हारी बॉडी का नुकसान करता है वो तुम्हारे लिए कचरे के समान ही है। बस फर्क ये है कि तुम उसे टेस्ट का नाम देकर खा लेते हो। और जब बात खुद को बेहतर बनाने की आती है तो याद रखो, बात सिर्फ डिसिप्लिन की आती है, और डिसिप्लिन रहना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए बी स्ट्रॉन्ग, बी हार्ड। खुद पर ध्यान दो, अपनी हेल्दी डाइट पर ध्यान दो और अनहेल्दी और फास्ट फूड को अपनी लाइफ से दूर रखो। अब सुनो दूसरा तरीका अपनी बॉडी का ध्यान रखने का। स्टेप 2, 7 मिनट सिंपल वर्कआउट। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया था ना कि तुम्हें अपनी इनर बॉडी पर काम करना है। ये टॉप प्रायोरिटी स्टेप है बॉडी का ध्यान रखने का। बाहर की बॉडी पर काम करना लेवल 2 पर आता है। इसीलिए तुम्हें 7 मिनट का वर्कआउट टाइमर लगाना है और शुरू हो जाना है। मैं यहाँ लिस्ट दे रहा हूँ जो एक्सरसाइजेस तुम्हें मजबूत बनाएंगी। पहले तुम्हें समझ लो, फिर मैं तुम्हें अपना तरीका बताता हूँ कि मैं कैसे 7 मिनट में अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये रही तुम्हारे लिए कुछ सिंपल बट पावरफुल एक्सरसाइजेस जिन्हें तुम सिर्फ 7 मिनट में ही कंप्लीट कर सकते हो। पहली एक्सरसाइज,
100 पुशअप्स 20-20 के 5 सेट लगा लो, या फिर 33-33 के 3 सेट लगा लो, या फिर 50-50 के 2 सेट लगा लो, या फिर 100 का एक ही सेट लगाओ। जो तुम्हारी विल पावर के अकॉर्डिंग तुम्हें सूट करे वो तरीका तुम्हें फॉलो करना है, लेकिन 100 पुशअप्स लगाने जरूर हैं। और नीचे कमेंट मत करना कि 100 पुशअप्स करना तुम्हें मुश्किल लगता है। मुश्किल है इसीलिए तुम्हें करने के लिए बोल रहा हूँ, अगर आसान होता तो कोई भी कर लेता। समझ गए ना? तो अब ये रही दूसरी एक्सरसाइज। घर पर डंबल्स हैं तुम्हारे पास? अगर हैं तो उनसे बाइसेप कर्ल लगाओ। जितनी तुमसे हो सके 7 मिनट में बार बार ब्रेक ले लेकर ये एक्सरसाइज लगाओ। मेरा वादा रहा 7 मिनट के बाद तुम्हारी बॉडी तुम्हें थैंक्स जरूर बोलेगी। तीसरी एक्सरसाइज, ऊपर 2 एक्सरसाइजेज जो मैंने बताई हैं उनके साथ तुम्हें एक प्लैंक ऐड करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए। अगर प्लैंक नहीं पता कि क्या होता है तो मैं तुम्हें स्क्रीन पर अपनी फ़ोटो दिखा दूंगा प्लैंक करते हुए, अगर पॉसिबल हुआ तो। और हाँ, देख कर ये मत सोचना कि इससे कुछ नहीं होगा, पहले ट्राई करना फिर देखना इससे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हारी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाएगी सिर्फ 1 मिनट में। अगर मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा तो अभी वीडियो को पॉज करो और 1 मिनट के लिए अभी प्लैंक करके देख लो। तो बस तुम्हें ये 3 एक्सरसाइजेस करनी है, समझ गए? अगर फिर भी तुम्हें मुश्किल लगे तो तुम ब्रेक ले लेकर कर लेना, कोई बात नहीं। लेकिन मुद्दा समझो, मुद्दा है कि 7 मिनट एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारी बॉडी अंदर से फिट एंड फाइन जरूर बनेगी। और एक और बात, ऐसा नहीं करना कि आज तो तुमने मोटिवेशन के साथ 7 मिनट की जगह 20 मिनट के एक्सरसाइज कर ली और फिर अगले 3 दिन एक्सरसाइज की ही नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। भले ही रोज सिर्फ 7 मिनट करो, लेकिन रोज करो। इससे डिसिप्लिन बिल्ड होता है जो परमानेंट होता है, और खोखली मोटिवेशन टेम्परेरी होती है। और हाँ, अगर तुम्हें पूरी 100 दिन की ब्रह्मचर्य डिसिप्लिन रूटीन चाहिए जिसमें सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक की पूरी रूटीन दी गई हो, वो भी 100 दिन की अलग अलग, जिसमें बताया गया हो कि क्या खाना है और कब खाना है, क्या एक्सरसाइज करनी है और कब करनी है, कब उठना है कब सोना है, और बाकी सब चीज़ें भी, तो तुम हमारी ई बुक्स ले सकते हो। अभी एक के साथ एक फ्री में मिल रही है। लिंक नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाकर बाय कर लेना। अब सुनो तीसरा तरीका अपनी बॉडी को अंदर से फिट एंड फाइन रखने का। नंबर 3, अपनी बॉडी की खुद आवाज़ सुनो। ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। हर रात को सोने से पहले 10 मिनट शांति से बैठकर देखो, क्या तुम्हारी बॉडी में कहीं पर भी कोई पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है? हम इतने बिजी रहते हैं या इतने मूर्ख हम हैं कि हम पूरी दुनिया से बात करते हैं, लेकिन हमारी अपनी बॉडी हमें क्या कहने की कोशिश कर रही है इस पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते। जब तुम 10 मिनट के लिए खाली बैठोगे और अपनी बॉडी पर ध्यान दोगे तो तुम्हें खुद पता चलेगा कि तुम्हारे हाथों में या तुम्हारे पैरों में या सिर में या आंखों में हल्का हल्का दर्द हो रहा है और उसे अब रेस्ट की जरूरत है। तुम्हें पता है मैंने ये कब फील किया? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये बेसिक सी बात मैंने खुद महसूस की जब रात को मैं फ़ोन चला रहा था और मेरी आंखें दर्द कर रही थी। इसका सीधा सा मतलब था कि मेरी आंखें मुझसे बोल रही थी कि अब फ़ोन को बंद करो और सो जाओ, जिससे आंखों को भी पूरी रेस्ट मिल सके। जब मैंने ये फील किया तो मुझे ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ लगी और इसीलिए मैं आपको भी ये प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ। तो बस अपनी बॉडी को अंदर से फिट एंड फाइन रखने के लिए आपको ये 3 काम करने हैं, समझ गए? तो अब जानते हैं कि जो सेल्फ इंप्रूवमेंट का दूसरा सबसे बड़ा पिलर है तुम्हारा माइंड, उसका ध्यान तुम कैसे रख सकते हो। इसके मैं तुम्हें 2 तरीके बता रहा हूँ और ये 2 तरीके वही हैं जो मैंने खुद भी फील किए हैं। मैं यहाँ तुम्हें कोई भी ऐसा तरीका नहीं बताऊँगा जो मैंने खुद कभी ट्राई ना किया हो। इसीलिए तो कहता हूँ कि सीकोलॉजी पर तुम्हें बाकी चैनल्स का कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं मिलता, हर बार कुछ नया और प्रैक्टिकल मिलता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं वो 2 पावरफुल मेथड्स जो तुम्हारे दिमाग को शार्प, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल बना देंगे। नंबर 1, मेडिटेशन। दिमाग को कंट्रोल में लाने का यह सबसे आसान तरीका होता है। ये बात प्रूवन है कि जो लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है और फोकस और डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग मेडिटेशन को कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं और स्टार्ट ही नहीं करते। इसीलिए मैं तुम्हें सबसे सिंपल और प्रैक्टिकल मेथड्स बता रहा हूँ। पहला, डीप ब्रीदिंग। बस आंखें बंद करो, गहरी सांसें लो और अपनी सांसों को फील करो, महसूस करो। ये एक पावरफुल मेडिटेशन है जो तुरंत तुम्हारे माइंड को रिलैक्स कर देगा। दूसरा, अनुलोम विलोम और प्राणायाम। ये टेक्निक्स ऑक्सीजन फ्लो को बेटर बनाती है और माइंड को फ्रेश फील करवाती है। तीसरा, गाइडेड मेडिटेशन। सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका।
YouTube पर 10 से 15 मिनट की गाइडेड मेडिटेशन वीडियो लगाओ और उसे फॉलो करो। ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट है और मैंने खुद भी इसी तरह से स्टार्ट किया था। और हाँ, सांसों का विज्ञान भी एक अलग ही दमदार टॉपिक है जिसे मैं जल्दी ही एक स्पेशल वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि वो वीडियो तुम मिस ना कर दो। अब जानिए दूसरा तरीका माइंड को बेहतर बनाने का, डिजिटल डिटॉक्स। ओवरलोडिंग से बचो। सोचो तुम्हारा कंप्यूटर 1 साल तक रीस्टार्ट ना हो तो क्या होगा? स्लो हो जाएगा, हैंग करेगा और क्रैश भी हो सकता है। तुम्हारा दिमाग भी वैसे ही काम करता है। आजकल सोशल मीडिया, रील्स और कॉन्टिन्यूस नोटिफिकेशन से हमारे दिमाग को एक जंक यार्ड बना दिया है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है डिजिटल डिटॉक्स। इसके कुछ प्रैक्टिकल तरीके समझो। पहला, डेली एक फिक्स टाइम पर स्क्रीन से दूर रहो। रात को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद करने की आदत डालो। दूसरा, नो सोशल मीडिया इन द मॉर्निंग। उठते ही इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप चेक मत करो। पहले खुद पर ध्यान दो। अगर हो सके तो सुबह सुबह मेडिटेशन जरूर करो, सुबह उठने के तुरंत बाद। तीसरा, वीकली एक प्योर डिटॉक्स डे रखो। एक दिन सिर्फ बुक्स, नेचर और फैमिली के साथ स्पेंड करो। तुम्हें एकदम फ्रेश और रिचार्ज्ड फील होने लगेगा। ये छोटी छोटी हैबिट्स तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी और फोकस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। तुम जितना अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो उतना ही जरूरी ये भी है कि तुम अपने दिमाग की भी केयर करो। मेडिटेशन और डिजिटल डिटॉक्स, ये दोनों टेक्निक्स मैंने खुद ट्राई की हैं और इसका फर्क भी फील किया है। तो अब तुम्हारे पास चॉइस है, इन टेक्निक्स को अप्लाई करके अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना या फिर वही ओल्ड डिस्ट्रैक्शंस और स्ट्रेस वाली जिंदगी जीना। तो अब तुम बताओ कि क्या तुम सिर्फ अगले 45 दिन के लिए ये समर आर्क चैलेंज लेने के लिए तैयार हो और अपनी बॉडी और माइंड पर काम करोगे? अगर हाँ तो कमेंट में यस जरूर लिखना और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमारी ई बुक्स जो एक के साथ एक फ्री मिल रही है उसे बाय करने का लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है, तो बाय जरूर कर लेना। जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, सीख लो जी आपके साथ है।